रात के अंधेरे में जब शहर सो रहा होता था, राशिद अली अभी भी जाग रहा होता था। उसके हाथ में किताब होती और दिमाग में एक ही ख्वाब, मुझे पुलिस का बड़ा ऑफिसर बनना है। लेकिन उसके घर की छत से पानी टपकता था और बाप के हाथ सीमेंट से फटे रहते थे। बेटा, तू फिर पढ़ रहा है? सुबह मजदूरी भी तो करनी है। अब्बा, अगर आज थक गया तो कल मेरी जिंदगी भी थकी हुई रह जाएगी। आमिना बीबी चूल्हे के पास बैठी थीं, आंखों में दुआ और हाथों में रोटी। या अल्लाह, मेरे बेटे को वो मुकाम दे जहां कोई उसे गरीब कहकर जलील ना करे। गांव में जब राशिद पुलिस टेस्ट की तैयारी करता, लोग हंस हंस कर कहते, मजदूर का बेटा और ऑफिसर, वाह भाई वाह, ख्वाब देखना फ्री है। पहले जूते सीधे करना सीख लो, फिर ऑफिसर बनना। राशिद चुप रहता, लेकिन उसकी खामोशी कमजोरी नहीं थी। ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। महविश का रिश्ता आया था। लड़की पसंद भी थी, लेकिन पैसा बीच में आ गया। भाई, बेटा अच्छा है, मगर हम गरीब से रिश्ता नहीं कर सकते। उस दिन राशिद ने पहली दफा महसूस किया, गुर्बत सिर्फ जेब नहीं, इज्जत भी छीन लेती है। रात को राशिद ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा, फिर कोई गरीब कहकर इनकार नहीं करेगा। आमिना बीबी की आंखों से आंसू गिरे। बेटा, अल्लाह देर करता है, मगर अंधेर नहीं। पुलिस एकेडमी का इम्तिहान। सुबह की आजान के साथ ही राशिद अली उठ गया। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, पुलिस एकेडमी का एंट्री टेस्ट। अमीना बीबी ने पुरानी सी शर्ट इस्त्री करके दी और बाप ने जेब से मुरझाए हुए नोट निकाले। बेटा, ज्यादा तो नहीं, मगर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई यही है। राशिद ने नोट वापस रख दिए। अब्बा, आपका पसीना ही मेरी ताकत है। एकेडमी के बाहर बड़े बड़े लोग खड़े थे, महंगी गाड़ियां, ब्रांड के जूते, कॉन्फिडेंट चेहरे। राशिद ने अपनी फटी जूती देखी। दिल एक पल को कमजोर हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, राशिद, तू भी आ गया? लगता है हम दोनों गरीब ही यहां हैं। दोनों हंस दिए, मगर हंसी के पीछे डर छुपा हुआ था। ड्रिल इंस्ट्रक्टर की आवाज गूंजी, ये पुलिस एकेडमी है, यहां सिर्फ ताकतवर नहीं, सब्र वाला आदमी टिकता है। रनिंग, पुशअप्स, रोप क्लाइंबिंग। नवीद हाँपता गया, राशिद, मुझसे नहीं हो रहा। अगर हम रुक गए, लोग जीत जाएंगे जो हमें ताना देते हैं। नवीद ने दोबारा दौड़ लगाई, लेकिन कुछ देर बाद जमीन पर गिर गया। डॉक्टर ने सिर हिला दिया, रिजेक्टेड। राशिद की आंखों के सामने सपना टूटता देखा, अपने दोस्त का। पेपर में सवाल मुश्किल थे। शहरी लड़के कॉन्फिडेंट लिख रहे थे। राशिद ने मां की दुआ याद की और लिखना शुरू किया। उसके जवाब सिर्फ किताबी नहीं थे, जिंदगी से सीखे हुए थे। हॉल के कोने में एक ऑफिसर खड़ा था, गहरी आंखें, सख्त चेहरा। इंस्पेक्टर जफर। वो राशिद को देख रहा था, उसकी फोकस, उसकी खामोशी। इंस्पेक्टर जफर दिल में, ये लड़का ऑफिसर बनने के लिए नहीं, ऑफिसर पैदा हुआ है। नाम पुकारे जा रहे थे। अली रजा, पास्ट। फैसल महमूद, पास्ट। राशिद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर आवाज आई, राशिद अली, पास्ट। राशिद की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की तरफ देखा। अम्मी, आपकी दुआ कबूल हो गई। जब राशिद एकेडमी सिलेक्ट होकर गांव लौटा, वही लोग जो हंस रहे थे अब चुप थे। सरदार कासिम ने सिर्फ इतना कहा, अभी ट्रेनिंग बाकी है, हवा में मत उड़ना। राशिद चुप रहा, क्योंकि उसे पता था असल जंग अब शुरू होनी है। यूनिफॉर्म का वजन पुलिस एकेडमी की सुबह फज्र से पहले शुरू होती थी और रात से पहले खत्म नहीं होती थी। राशिद अली का जिस्म थक चुका था, मगर उसका इरादा जिंदा था। ग्राउंड पर इंस्ट्रक्टर की गरजती आवाज, पुलिस की यूनिफॉर्म इज्जत है, जो इसे उठा नहीं सकता वो पहनने का भी हक नहीं रखता। धूप ऐसी कि जिस्म जल जाए और एक्सरसाइज ऐसी कि सांस टूट जाए। एक दिन राशिद बेहोश होकर गिर पड़ा। पानी छिड़क कर जब होश आया, सामने इंस्पेक्टर जफर खड़े थे। नाम क्या है तुम्हारा? राशिद अली सर। इंस्पेक्टर ने उसके फटे जूते देखे और जख्मी हाथ भी। यहां क्यों आए हो? इज्जत कमाने सर, और जुल्म रोकने। इंस्पेक्टर जफर ने हल्का सा सर हिलाया। ये रास्ता आसान नहीं, तुम जैसे लड़के या तो हिस्ट्री बनते हैं या फिर कब्रिस्तान का हिस्सा।
एकेडमी में कुछ ट्रेनीज राशिद से जलने लगे। मजदूर का बेटा हमें सिखाएगा, देखना ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रात को राशिद का लॉकर तोड़ दिया गया, यूनिफॉर्म गंदी कर दी गई। राशिद ने सब साफ किया, किसी से शिकायत नहीं की। मुझे अपनी मेहनत बोलने देनी है। एक दिन राशिद को घर से चिट्ठी मिली। बेटा अब्बा बीमार रहते हैं मगर कहते हैं तुम पर फख्र है, अल्लाह तुम्हारा हिफाजत करे। राशिद ने चिट्ठी सीने से लगा ली। उस रात उसने डबल मेहनत की। ट्रेनिंग के 6 महीने बाद वो दिन आया जिसका इंतजार था। परेड ग्राउंड, ढोल की आवाज और सफ़ेद दस्ताने। जब राशिद ने पहली दफ़ा पुलिस यूनिफॉर्म पहनी, उसका जिस्म कांप गया। अब्बा, आज आपका बेटा पहचान पा गया। इंस्पेक्टर जफर ने दूर से देखा और सिर्फ इतना कहा, अब तुम सिर्फ राशिद नहीं, कांस्टेबल राशिद अली हो। गांव वालों ने देखा राशिद सीधा खड़ा है, चाल बदल चुकी है। वही लोग जो तंज करते थे अब सलाम करते थे, मगर सरदार कासिम ने आंखें चुरा लीं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी कामयाबी माफ नहीं करते। पहली पोस्टिंग, पहला इम्तिहान। राशिद अली का नाम पोस्टिंग लिस्ट में आया। थाना सिटी, क्राइम जोन। ये वो इलाका था जहां पुलिस से ज्यादा गुंडों का कानून चलता था। इंस्पेक्टर जफर ने रवानगी से पहले उसे बुलाया। राशिद, याद रखना, यहां यूनिफॉर्म सिर्फ पहनने के लिए नहीं होती, बोझ होती है। सर, मैं बोझ उठाना सीख चुका हूं। थाना में दाखिल होते ही राशिद ने महसूस किया, फाइल्स धूल में, सिपाही चाय बना रहे, एसएचओ कमरे में एसी के नीचे। नया होना, यहां ज्यादा हीरो मत बनना। राशिद चुप रहा, क्योंकि अभी वक्त बोलने का नहीं था। एक रात 2 लोग आए, हाथ में पैकेट। सिपाही साहब, बस नजरअंदाज कर दें। राशिद ने पैकेट देखा नहीं, सीधा वापस कर दिया। कानून अंधा होता है, मगर मैं नहीं। उस रात एसएचओ अकरम ने राशिद को बुलाया। यहां ज्यादा ईमानदारी नहीं चलती, या तो सिस्टम का हिस्सा बनो या फिर सिस्टम तुम्हें तोड़ देगा। राशिद ने सीधी नजर उठाई। सर, मैं टूटा हूं, मगर बिका नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। एक गरीब औरत अपनी बेटी के साथ थाना आई। सिपाही साहब, सरदार कासिम के आदमियों ने जुल्म किया है। राशिद का खून खौल उठा। वही नाम, सरदार कासिम। ये केस फाइल में डाल दो। सर, केस दर्ज होना चाहिए। एसएचओ ने गुस्से से देखा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। सर, कानून कमजोर के लिए होता है। रात को राशिद को फोन आया। ज्यादा सीधा बनना महंगा पड़ेगा। राशिद ने फोन बंद कर दिया और आसमान की तरफ देखा। अब्बा, आज आपका बेटा डरा नहीं। इंस्पेक्टर जफर को जब सब पता चला, वो खुद थाना आए। इस लड़के को हाथ लगाया तो सीधा मुझसे बात होगी। एसएचओ अकरम ने नजर झुका ली। इंस्पेक्टर ने राशिद से कहा, अब तुम सिर्फ सिपाही नहीं रहे, तुम मिसाल बन रहे हो। झूठा इल्जाम, सच्चा हौसला। शहर की सुबह अजीब थी। हवा में खौफ था और थाना में साजिश। सरदार कासिम के खिलाफ जो औरत केस लेकर आई थी, वो रातों रात गायब हो चुकी थी। और सुबह कांस्टेबल राशिद अली को फौरन गिरफ्तार किया जाता है। राशिद पर इल्जाम था सबूत मिटाने का, पैसे लेने का, केस खत्म करवाने का। एसएचओ अकरम ने हथकड़ी लगवाते हुए कहा, ज्यादा ईमानदारी का यही नतीजा होता है। राशिद ने सर झुका लिया, मगर ज़मीर सीधा था। सर, सच कभी गिरफ्तार नहीं होता। अंधेरी कोठरी, लोहे की सलाखें और तन्हाई। राशिद दीवार से लगकर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने बाप के जख्मी हाथ, मां की दुआ, अपना सपना। या अल्लाह, अगर मैं गलत हूं, मुझे यहीं खत्म कर दे, और अगर सच पर हूं तो मेरी हिफाजत कर। गांव वालों को जब पता चला राशिद जेल चला गया है, वही जुबान फिर चल पड़ी। देखा, मजदूर का बेटा ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। हाजी करीम बीमार बिस्तर पर थे। मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। अमीना बीबी ने सिर्फ सजदा किया। या अल्लाह, मेरी गोद का कसम, मेरे बेटे को रुस्वा मत करना। इंस्पेक्टर जफर ने फाइल उठाई। जहां जहां राशिद का नाम था, वहां झूठ की बू आ रही थी। ये लड़का बिकने वालों में से नहीं। उन्होंने सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स और गायब औरत की तलाश शुरू कर दी। राशिद को हथकड़ियों में कोर्ट लाया गया। लोग तमाशा देख रहे थे। सरदार कासिम भी वहीं था,
चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट। कहा था ना, सीधा बनना महंगा होता है। राशिद ने सर उठाया। महंगा होता है, मगर बिकता नहीं। इंस्पेक्टर जफर ने कोर्ट में सबूत पेश किए। फेक सिग्नेचर्स, सीसीटीवी फुटेज, गायब औरत का बयान ब्रैकेट में रिकॉर्डेड। जज ने फाइल बंद की। कांस्टेबल राशिद अली बेकसूर है। कोर्ट रूम में खामोशी छा गई। हथकड़ी खुली। राशिद ने गहरी सांस ली। इंस्पेक्टर जफर ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, आज तुम सिर्फ आजाद नहीं हुए, मजबूत भी हो गए हो। अमीना बीबी ने घर में शुक्र के नफल पढ़े। इंसाफ का उरूज। राशिद अली जब जेल से बाहर निकला तो धूप भी उसे नई लग रही थी, जैसे जिंदगी ने दोबारा मुस्कुराकर कहा हो, अब तुम्हारा वक्त है। इंस्पेक्टर जफर ने अब सीधा हाथ डाला। इल्लीगल जमीन, गुंडागर्दी, पुलिस रिकॉर्ड टेम्परिंग, सब सबूत एक एक करके सामने आए। रात के वक्त ऑपरेशन हुआ। आज कानून अमीर या गरीब नहीं देखेगा, सिर्फ जुर्म देखेगा। सरदार कासिम को हथकड़ी लगी। तुम्हारा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। राशिद ने सर उठाया। मेरा अंजाम अल्लाह के हाथ में है। डिपार्टमेंट में बात फैल चुकी थी, ये सिपाही बिकता नहीं। आईजी ऑफिस से ऑर्डर आया, कांस्टेबल राशिद अली को हेड कांस्टेबल बनाया जाता है। इंस्पेक्टर जफर ने खुद बैज लगाया। आज मुझे फक्र है कि मैंने एक ऑफिसर पैदा होते देखा। राशिद की आंखों में आंसू थे। हाजी करीम को जब पता चला, वो बीमार जिस्म के बावजूद उठकर बैठ गए। आज मेरी मजदूरी कबूल हो गई। राशिद ने बाप के हाथ चूम लिए। वही रिश्ता, नया अंदाज। महविश का घर फिर याद आया। वही लोग, वही बात। इस बार रिश्ता उधर से आया। बेटा अब अफसर है, हम इज्जत से बात करना चाहते हैं। राशिद ने गहरी सांस ली। उस वक्त मेरी गुर्बत बुरी थी, आज मेरी कुर्सी अच्छी है, मगर मेरी इज्जत तब भी थी। आमिना बीबी ने सर झुका दिया। बेटा, फैसला तुम्हारा। राशिद ने रिश्ता मना कर दिया। राशिद ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से जारी रखी। लोगों के लिए वो सिर्फ पुलिस वाला नहीं, उम्मीद बन चुका था। इंस्पेक्टर जफर ने कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी तुम्हें और ऊपर जाना है। राशिद ने आसमान की तरफ देखा। मैं गरीब का बेटा हूं और यही मेरी ताकत है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, मगर कुछ लोग वक्त को बदल देते हैं। राशिद अली का नाम अब सिर्फ थाना तक महदूद नहीं था, डिपार्टमेंट के हर दफ्तर में लिया जाता था। आईजी ऑफिस का ऑर्डर आया। हेड कांस्टेबल राशिद अली को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी अपॉइंट किया जाता है। जब राशिद ने यह सुना, उसके हाथ कांप गए। उसे वो रात याद आ गई जब छत से पानी टपकता था। या अल्लाह, तूने मजदूर के बेटे को अफसर बना दिया। इंस्पेक्टर जफर ने सलूट किया। आज मैं तुम्हें नहीं, अपने ख्वाब को सलूट कर रहा हूं। जब राशिद एएसपी बनकर गांव आया, वही लोग जो हंसकर कहते थे, मजदूर का बेटा ऑफिसर, आज रास्ते के दोनों तरफ खड़े थे। एएसपी साहब आ गए। सरदार कासिम जेल की सलाखों के पीछे था और राशिद के बाप के घर अब इज्जत से बात होती थी। ड्यूटी के दौरान राशिद की मुलाकात सारा से हुई, जो एक स्कूल टीचर थी। न उसने कुर्सी देखी, न यूनिफॉर्म का घमंड। मैं आपको ऑफिसर नहीं, इंसान की तरह देखना चाहती हूं। ये जुमला राशिद के दिल में उतर गया। अमीना बीबी की आंखों में सालों बाद खुशी थी। सादा ने कहा, दुआओं भरा घर। हाजी करीम ने लरसती आवाज में कहा, बेटा, तू बड़ा अफसर नहीं, बड़ा बेटा बना है। राशिद ने माँ बाप के पांव छू लिए। रात को राशिद अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था। सामने वही पुरानी चिट्ठी थी जो माँ ने एकेडमी के दिनों में लिखी थी। उसने यूनिफॉर्म सीधी की और खुद से कहा, मैं गरीब का बेटा हूं और मेरी कहानी हर उस शख्स के लिए है जो ताना सुनकर भी ख्वाब देखता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। गुर्बत जुर्म नहीं, हिम्मत हारना जुर्म है।